नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रयागराज में अगले साल 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ मेले को अब तक का सबसे भव्य और यादगार बनाए जाने के लिए 2600 करोड़ रुपए का आवंटन किया। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए 2500 करोड़ और संस्कृति विभाग की मद में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ पर्यटकों के आने की संभावना है। यूपी के डीजीपी ने आगामी महाकुंभ मेले में पुलिस कर्मियों की तैनाती को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए। यूपी के सभी जिलों को सूचित किया गया है कि शराब और मांसाहार सेवन करने वाले पुलिसकर्मियों को मेले में ड्यूटी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी मूल रूप से प्रयागराज जनपद के निवासी हैं, उनकी भी ड्यूटी महाकुंभ में नहीं लगाई जाएगी। महाकुंभ में तैनात किए जाने वाले पुलिसकर्मियों का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। इसके साथ ही प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं कि तैनात की जाने वाले पुलिसकर्मी व्यवहार कुशल हों, ताकि वह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ में नियंत्रित कर सके और मेला स्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रख सके। डीजीपी के निर्देशों पर महाकुंभ मेले के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के 10 दिसंबर तक नाम भेजे जाने के निर्देश दिए गए थे। यूपी पुलिस पहली बार अपनी नए स्वरूप में दिखाई पड़ेंगी। पुलिस के जवान महाकुंभ की सुरक्षा के साथ साथ विदेशी पर्यटकों का स्वागत स्लोगन के साथ करेंगे कि महाकुंभ में आपका स्वागत है। महाकुंभ में चयन के लिए पुलिसकर्मी मंदिरा व मास्क का प्रयोग न करता हो, कभी किसी भ्रष्टाचार के आरोप न लगा हो, शारीरिक व मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो, सिपाही का चरित्र एकदम साफ सुथरा हो, आमजन की मदद करने की हमेशा इच्छा रखता हो और अनावश्यक बात बात पर गुस्सा न करता है। महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के पहले बैच का प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वर्ष 2019 में आयोजित महाकुंभ के स्मरणों को पुलिसकर्मियों से साझा करने के साथ ही आगे की रणनीति पूरी काम करने की योजना बना रहे हैं। महाकुंभ 2025 की तैयारियां अपने चरम पर हैं। सुरक्षित कुंभ और डिजिटल कुंभ के तहत AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी ली जाएगी। महाकुंभ में ऐसा पहली बार होगा जब तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के दौरान मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। पहली बार इस भव्य आयोजन को इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल किया जा रहा है, जिसमें प्रबंधन और सुरक्षा बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया जा रहा है। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए 2700 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जो AI तकनीक का इस्तेमाल कर प्रयोग किया जाएगा। इन कैमरों की खासियत तो ये होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की बारीक से बारीक तस्वीर ले सकेंगे, संदिग्ध वाहनों के नंबर की तत्काल जानकारी उपलब्ध करा सकेंगे। कैमरे भीड़ पर ध्यान रखने के साथ ही भीड़ वाले स्थानों की जानकारी देंगे। उपद्रवी और अराजक तत्वों पर भी ये पैनी निगाह रखेंगे। ये कैमरे बिछड़े लोगों को मिलाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इसके साथ इन कैमरों की मदद से कई किलोमीटर दूर तक मौजूद लोगों के साफ चेहरे तथा उसके पास छोटे से छोटे सामान को भी देखा जा सकेगा। कुंभ मेले में इस बार 50,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती होनी है, जिसमें से 20,000 के करीब पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मेला ड्यूटी करने के लिए पहुंच गए हैं। 2231 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने स्वेच्छा से अपना ड्यूटी कुंभ में करने की मांग करके आई है। मेला क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश यादव का कहना है कि सरकारी कर्मियों के लिए पूरे कुंभ मेले का आयोजन घर में पड़े किसी मांगलिक कार्य जैसा होता है, जैसे किसी के घर में बेटी की शादी हो, और यही भावना रखकर पुलिसकर्मियों को काम करना होता है। लेकिन तमाम पुलिसकर्मियों का मानना है कि सेवा भाव से की गई कुंभ ड्यूटी का पुण्य फल किसी साधक की साधना से कम नहीं होता। सियासी जानकारों का मानना है कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस विशाल आयोजन की सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि केवल जिम्मेदार और व्यवहार कुशल पुलिसकर्मियों को ही ड्यूटी सौंपी जाए। इसके साथ ही सरकार महाकुंभ के आयोजन के साथ ही अपना राजनीतिक उद्देश्य भी पूरा करने में जुटी है। 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर भी इस आयोजन को पूरा हिंदुत्व में रंगने का सरकारी प्रयास जारी है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।